अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मीम सोशल न्यूज कोल्हापुर। हम आपके लिए लाए हैं कोल्हापुर की लोकल न्यूज, सोशल न्यूज और कुछ नेशनल न्यूज। में जो हाल में तनाव हुआ सिद्धार्थ नगर इलाके में, वहां क्या हुआ था? जी, शुक्रवार रात को कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर इलाके में दो गुटों के बीच पथराव और तोड़फोड़ हुई। इस मामले में पुलिस ने खुद ही संज्ञान लिया है, वो फरियादी बनी है। पुलिस खुद फरियादी बनी जी है? हाँ, और दोनों पक्षों के करीब 400 लोगों के खिलाफ दंगे का मामला दर्ज किया गया है। 400 लोग? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, लक्ष्मीपुरी पुलिस थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। और इसमें नुकसान वगैरह की क्या खबर है? वो कुछ गिरफ्तारियां। देखिए, जानकारी तो यही है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति दोनों शामिल हैं। अच्छा, और लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं श्रीराम कनेरकर जी, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। गिरफ्तारियों पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जांच चल रही है। तो घटना के बाद अब वहाँ माहौल कैसा है? प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? अभी तो स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, बिल्कुल कंट्रोल में है। अच्छा, लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पर पुलिस बंदोबस्त वहां भी कायम रखा गया है, ठीक है, ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसका संज्ञान लिया है। ओ, मुख्यमंत्री जी ने भी? जी, उन्होंने साफ कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। ये जरूरी भी है, पर ऐसी घटनाओं का असर आम लोगों पर बहुत पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसका सीधा असर वहां के आम निवासियों पर, छोटे दुकानदारों पर पड़ता है। उनकी रोज की कमाई रुक जाती है। हाँ। खबरों में भी आया है कि कई लोगों का काम धंधा प्रभावित हुआ। एक मामला तो ऐसा भी सामने आया कि एक निर्दोष परिवार का टेम्पो जला दिया गया। अरे, हाँ, और बताया जा रहा है कि उस परिवार का इस विवाद से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ। जी, ये दिखाता है कि कैसे निर्दोष लोग भी पिस जाते हैं। सही बात है। अच्छा, क्या इस विवाद की असल वजह कुछ पता चली? ये शुरू कैसे हुआ? बाद में एक शांति समिति की बैठक हुई थी। हाँ? तो उसमें ये बात सामने आई, जैसा सूत्रों ने बताया, कि ये जो मूल विवाद था वो दो स्थानीय मंडलों के बीच का था। अच्छा, सिर्फ 2 मंडलों का? जी, किसी बात पर शुरू हुआ। इसे पूरे समाज या समुदाय के झगड़े के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये स्पष्टीकरण जरूरी था ताकि अफवाहें ना फैलें। बिल्कुल। चलिए, अब जरा कोल्हापुर की राजनीति की तरफ चलते हैं। कुछ पार्टी बदलने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है कोल्हापुर में। कांग्रेस के दिवंगत नेता हैं श्री PN पाटिल सडोलीकर। हाँ, राहुल पाटिल जी। जी, वो आज अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के अजित पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, आज ही? जी, आज। और कहा जा रहा है कि उनके साथ करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल होंगे। 25,000? ये तो बड़ी संख्या है। हाँ, काफी बड़ी संख्या है। इससे लगता है कि कोल्हापुर जिले में NCP अजित पवार गुट और मजबूत होगा। जाहिर है इसका असर तो पड़ेगा समीकरणों पर। अच्छा, मंत्री श्री हसन मुशर्रफ जी के भी कुछ बयान चर्चा में है। जी हाँ, मंत्री श्री हसन मुशर्रफ जी ने हाल में कुछ टिप्पणियां की हैं। एक जगह उन्होंने कांग्रेस नेता श्री सतेज पाटिल जी को कहा कि वो अपशकुन न करें। अपशकुन? अच्छा। जी, शायद ये किसी राजनीतिक खींचतान के संदर्भ में था। इसके अलावा उन्होंने गोकुल कोल्हापुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ। हाँ, गोकुल तो हमेशा चर्चा में रहता है। जी बिल्कुल, तो उसकी जो आने वाली वार्षिक सभा है उसको लेकर कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीमती शौमिका महाडिक विरोध में नहीं होंगी। क्या उनका कोई और बयान भी है? हाँ, एक और कार्यक्रम में सेनापति कापशी में उन्होंने आने वाले चुनावों की बात की और वहां लोगों से महायुति को फिर से सत्ता में लाने की अपील की और एक वादा भी किया। वादा? कैसा वादा? उन्होंने कहा कि अगर महायुति सरकार बनती है तो राज्य की बहनों को महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, 2100 रुपए प्रति माह। चुनावी वादे शुरू हो गए हैं। जी, ऐसा लग रहा है। तो चुनावों की बात हो रही है, जिला परिषद चुनावों को लेकर भी सरगर्मी है। वो पुनर्रचना का काम हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल, कोल्हापुर जिला परिषद ZP उसके चुनाव क्षेत्रों का जो अंतिम पुनर्रचना प्रारूप है वो प्रकाशित हो गया है। आ गया है फाइनल? जी, फाइनल। इसमें कुछ मौजूदा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव हुए हैं। अब सबकी नजरें आरक्षण की घोषणा पर है। हाँ, आरक्षण के बाद ही असली तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, उसके बाद ही उम्मीदवारी और बाकी गतिविधियां तेज होंगी। इस पुनर्रचना से कहीं कुछ खास असर दिख रहा है? हाँ, एक खास बात यह है कि कागल तालुका में बांगे नाम से एक नया निर्वाचन क्षेत्र बना है। नया क्षेत्र बना है? जी, तो वहां अब जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनकी भागदौड़ बढ़ गई है। अच्छा। और उधर इचलकरंजी में भी वहां भी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर समीकरण बिठाए जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति? जी, दोनों तरफ।
उम्मीदवार कौन होगा इसी पर सारा दारोमदार रहेगा। सही है। तो ये तो हुई चुनावी बातें। शहर के विकास पर भी कुछ खबरें हैं, फ्लाईओवर वगैरह की बात चल रही थी। हाँ, ये एक अच्छी खबर है शहर के लिए। ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए 2 नए फ्लाईओवर का प्रस्ताव है। कहाँ पर? विधायक श्री अमल महाडिक जी ने जानकारी दी है कि साइबर चौक और संभाजीनगर चौक, इन 2 व्यस्त चौराहों पर फ्लाईओवर बनाना संभव है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। जी, उन्होंने इस बारे में और शहर के दूसरे विकास कामों पर महापालिका प्रशासक श्रीमती के मंजुलक्ष्मी जी के साथ मीटिंग भी की है। और सांसद जी की तरफ से भी कुछ आश्वासन मिले हैं। हाँ, सांसद श्री धनंजय महाडिक जी ने भी 2 बड़े मुद्दों पर आश्वासन दिया है। एक तो शहर की सीमा बढ़ाने का मुद्दा, हदवाड़ का। हाँ, वो तो बहुत पुराना मामला है। जी, काफी समय से लंबित है, तो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, वो जो शक्तिपीठ महामार्ग है, हाँ, शक्तिपीठ मार्ग, उसके निर्माण कार्य को जल्दी पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। ये दोनों प्रोजेक्ट अगर पूरे होते हैं तो शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्दी हो। चलिए, अब जरा अपराध जगत की खबरों पर आते हैं। जी, पिछले 24 घंटों में कुछ मामले सामने आए हैं। एक तो रेलवे टिकटों की कालाबाजारी का मामला है। ओ, ब्लैक मार्केटिंग। जी, आरपीएफ ने पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को कोल्हापुर स्टेशन से गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से टिकट बुक करके बेच रहा था। अच्छा, और कोई गंभीर मामला? एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कड़ंबा इलाके में एक हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति रैकेट का पर्दाफाश किया है। कलंबा में? जी, वहां छापा मारकर 6 पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया गया है और 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये तो गंभीर बात है। हाँ, जांच चल रही है। इसके अलावा एक आर्थिक धोखाधड़ी का भी मामला है। पैसों की धोखाधड़ी? जी, निवेशकों से करीब 75 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है एक दंपत्ति पर। वो पिछले 3 महीने से फरार बताए जा रहे हैं। 75 लाख? हाँ, पुलिस तलाश कर रही होगी। ये सब तो चिंताजनक मामले हैं। अच्छा, अब कुछ और स्थानीय मुद्दे लेते हैं। शहर का ट्रैफिक और बाढ़ की स्थिति। ट्रैफिक का क्या हाल है? ट्रैफिक तो कोल्हापुर शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां जाम की समस्या बनी हुई है। हाँ, वो तो रोज का ही है। जी, खासकर पीक आवर्स में। खबर है कि शहर में आने वाले रास्तों पर रोज लंबा जाम लग रहा है। कई बार तो कुछ ही किलोमीटर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लोग परेशान हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और बाढ़ का क्या हाल है? पिछले हफ्ते तो नदियां बहुत बड़ी हुई थी। जी, अब थोड़ी राहत है। पंचगंगा और दूसरी नदियों का जलस्तर अब कम हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, पानी उतर रहा है। जी, जो बाढ़ है जैसे राधानगरी, वहां से पानी का विसर्ग कम कर दिया गया है, डिस्चार्ज घटा दिया है। तो रास्ते खुल गए होंगे। हाँ, सबसे बड़ी राहत यह है कि कोल्हापुर रत्नागिरी हाईवे जो बंद हो गया था वो अब यातायात के लिए फिर से खुल गया है। चलिए, ये अच्छी बात है। जी, नदी किनारे के गांवों ने भी राहत की सांस ली है। और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां प्रशासन कुछ मदद कर रहा है। हाँ, प्रशासन भी सक्रिय है। जैसे कुरुंदवाड़ जैसे इलाके जो ज्यादा प्रभावित थे, वहां जानवरों के लिए चारा बांटा जा रहा है। ओह, चारे का वितरण। जी, क्योंकि बाढ़ में किसानों का चारा बह गया था, तो पशुधन के लिए ये जरूरी है। सही है। कोंकण से भी एक खबर थी मगरमच्छ वाली। हाँ, वो एक रत्नागिरी। जिस घटना हुई चिपलून के पास। क्या हुआ? वाशिष्ठी नदी की बाढ़ का पानी जब खेतों से उतरा तो एक खेत में करीब 12 फुट लंबी मगरमच्छ फंसी रह गई। बाप रे, 12 फुट? जी, फिर वन विभाग को खबर दी गई। रेस्क्यू टीम आई और काफी मेहनत के बाद उसे सुरक्षित पकड़ा गया। और फिर उसकी जांच करके उसे वापस नदी में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। एक सफल रेस्क्यू रहा वो। चलिए, ये अच्छा काम हुआ। तो ये थी कोल्हापुर और आसपास के इलाकों से पिछले 24 घंटों की कुछ खास खबरें। हमने देखा कि एक तरफ राजनीतिक सरगर्मी तेज है चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन हाल के तनाव के बाद शांति बनाए रखने और विकास के कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। सिद्धार्थनगर की घटना के बाद शांति पहली प्राथमिकता है और राजनीति में जो दल बदल या वादे हो रहे हैं वो भविष्य का समीकरण तय करेंगे। और विकास परियोजनाएं? देखिए, फ्लाईओवर या हदवाड़ जैसी परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका समय पर पूरा होना और सही तरीके से लागू होना ये देखना होगा। सही कहा, कागजों से जमीन पर उतरना जरूरी है। बिल्कुल, तभी शहर को असल फायदा होगा। निश्चित रूप से। इन सभी मामलों पर हम आगे भी नजर रखेंगे। आज के समाचार विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये प्रस्तुति मीम्स सोशल ग्रुप कोल्हापुर की ओर से थी। धन्यवाद।